हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल ट्रबल ऑफ टीम में। मैं हूं आपका फ्रेंड उर्मिल आर्या। आप देखें ट्रबल ऑफ टीम #100 आपका अपना फेवरेट चैनल, जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं हर बार इंटरेस्टिंग और टेक्नोलॉजिकल वीडियो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अलग तरह की इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन 12 चीज़ों की, उन 12 पॉइंट पे हम ध्यान देंगे कि किसी एसी को खरीदने से पहले आपको किस किस बातों का ध्यान देना चाहिए। चूँकि आप जानते हैं कि अप्रैल अब स्टार्ट हो रहा है और समर आने वाली है, तो गर्मियों के लिए सबकी तैयारी अलग अलग तरह से, सब अपने ढंग से गर्मियों के लिए तैयारियां करते हैं। तो वहीं अगर कुछ जो हैं हाउस होल्ड्स एसी को खरीदने का प्लान कर रहे हैं इस समर में, स्प्लिट एसी या स्मार्ट एसी या कोई भी एसी, विंडो एसी अपने यहाँ लेके आना चाह रहे हैं, तो उस बारे में हम बात करेंगे। वो कौन से 12 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने चाहिए जब आप एक नया एसी खरीदने जा रहे हैं। तो एसी खरीदने से पहले अगर आप इन 12 बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने ले पाएंगे एक अच्छा एसी जो काफ़ी एफिशिएंट होने वाला है आपके लिए लॉन्ग टर्म में। यहाँ हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि एसी खरीदने जब आप जाते हैं तो आपके माइंड में जो जो कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि बेसिकली आपको स्प्लिट एसी चाहिए या विंडो एसी, लोगों के माइंड में यहाँ कन्फ्यूज़न होता है। तो आपको बता दें कि बोथ आर इक्वली एफिशिएंट, इफेक्टिव। एसी विंडो हो या स्प्लिट एसी हो, दोनों ही बराबर काम करते हैं। देखने वाली बात यहाँ ये है कि आपके रूम में उसकी जो है फिटिंग वो कौन सी आपको सूट करती है। अगर तो आपके पास परफेक्ट विंडो साइज़ एसी फिटिंग है, यानी कि अगर आप 1.5 टन का एसी लगाना चाह रहे हैं तो उसी साइज़ का विंडो कट आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। साथ ही अगर आप 1 टन का एसी लगा रहे हैं जो कि थोड़ा स्मॉल है, तो विंडो का वहाँ पर में पोर्शन ओपन होना चाहिए। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है विंडो एसी के साथ में। साथ ही साथ आप जो है स्प्लिट एसी को किसी भी रूम में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका मेन यूनिट अंदर लग जाता है और फिर वॉल से ड्रिल होकर उसके पाइप, जो मेन उसका जो कंप्रेसर यूनिट है, वो बाहर आप कहीं भी उसे प्लेस करा सकते हैं। तो स्वागत है नए मित्रों का भी जो इस चैनल पर आज पहली बार जुड़े हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते अगले सेक्शन में। तो सबसे पहले एसी को आपको परचेस करते हुए जो बात ध्यान में रखनी है वो ये कि आपके रूम का साइज़ कितना है। अगर तो आपके रूम का साइज़ स्मॉल है, 100 स्क्वायर फीट या 120 स्क्वायर फीट, तो आपको हम रिकमेंड करेंगे कि 110 का एसी आपको लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस रूम में ऑक्यूपेंसी कितनी है। अगर आप उस रूम में 2 लोग रहते हैं, 3 रहते हैं या 3-4 लोग उसमें रहते हैं, तो ऑक्यूपेंसी के हिसाब से भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आपको किस तरह के एसी का सिलेक्शन करना चाहिए। अगर आपके रूम का साइज़ थोड़ा बड़ा है, 15x20 है, 18x20 या उससे बड़ा रूम है आपका, तो आप 1.5 टन एसी के लिए जा सकते हैं। साथ में यहाँ जो आपको बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या आपका रूम सनलाइट फेसिंग है, क्या आपके रूम में सनलाइट फेसिंग आ रही है। अगर आ रही है तो फ्लोर में जो आपका टाइल्स है या वुडन वर्क है उसके हिसाब से कितनी एब्जॉर्व कर रहा है आपका रूम के अंदर लाइट जो आ रही है। हीटअप लेवल क्या है आपके रूम में। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे सुबह 7 बजे से मेरे इस रूम में धूप आ जाती है, तो उसके बाद 2 बजे 3 बजे तक रहती है, तो आपका रूम काफ़ी वार्म सा फील आप करते हैं। तो उसके हिसाब से आपको रूम के साइज़ और उस वार्म हीटअप के हिसाब से आपको अपने एसी का सिलेक्शन करना है ताकि आपको प्रॉपर कूलिंग मिले। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपके रूम का साइज़ क्या है, उसके हिसाब से आपको एसी लेना है। दूसरा, क्या वो सनलाइट फेसिंग है, कितनी सनलाइट उसके अंदर आ रही है और हीटअप पोर्शन उसका कितना ज़्यादा है। अब चलते तीसरे पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किया था कि आपको स्प्लिट एसी लेना चाहिए या विंडो एसी, दोनों ही बराबर काम करते हैं। अगर कुछ लोगों को ये पसंद है कि विंडो एसी कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करता है, स्प्लिट एसी में आपको नॉइज़ का उतना इशू नहीं रहेगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि अगर आपके रूम में कोई विंडो है जो कि 1.5 टन, अगर आपने डिसाइड किया 1.5 टन एसी में लेने जा रहा हूँ, तो उसके पोर्शन के साइज़ की कट विंडो है तो आप विंडो एसी लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपको जाना पड़ेगा स्प्लिट एसी में। बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि एसी के ऊपर हमेशा जो रेटिंग होती है 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार रेटिंग होता है, और लोग जनरली एज ए लेट टर्म में कहते हैं यार भाई मैंने 5 स्टार का जो मैंने एसी लिया है, 3 स्टार का लिया, तो वो सब की मीनिंग क्या है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेटिंग वाला ही आप एसी या होम अप्लायंस अपने लिए सिलेक्ट करें, क्योंकि जो BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो आता है, वो सारे होम अप्लायंसेस की जो पावर कंजप्शन के हिसाब से एक रेटिंग देता है। तो जितनी ज़्यादा रेटिंग होगी उतना अच्छा पावर एफिशिएंट आपकी जो है होम अप्लायंस और एसी होगा। लेकिन खरीदते समय आपको ऐसा लग सकता है कि ये थोड़ा ज़्यादा महंगा है बाकी सबसे। एट द एंड ऑफ द ईयर और लॉन्ग टर्म में आप देखिए तो एनर्जी सेविंग में वो आपके लिए ज़्यादा यहाँ सेविंग करने वाला है रेदर देन जो कम स्टार वाले एसीज होते हैं। तो पांचवा पॉइंट हमारा है कि आपको नॉर्मल एसी या इन्वर्टेड एसी कौन सा उनमें से आपको चूज़ करना है। वो तो एज ए लेट टर्म में जब हम बात करते हैं इन्वर्टेड एसी, तो इन्वर्टेड एसी ऐसा नहीं कि आपके इन्वर्टर पर काम करने वाला है। वो पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपके इन्वर्टर की क्या कैपेसिटी। अगर 4 किलोवाट का आपका इन्वर्टर है तो वो उस पर कितने अप्लायंसेस आप चला सकते हैं, वो एक डिफरेंट थ्योरी है। यहाँ इन्वर्टेड एसी से मतलब ये है कि
जो आपका नॉर्मल एसी होता है वो कूलिंग के लिए, रूम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उसका कंप्रेसर ऑन होता है, और जैसे आपने 24 डिग्री टेम्परेचर सेट किया है तो वो पूरा होने के बाद कंप्रेसर उसका ऑफ हो जाएगा। लेकिन इन्वर्टेड एसी में आपका क्या होता है कि आपके रूम का टेम्परेचर 24 होने के बाद उसको मेंटेन करने के लिए उसका जो पावर कंजप्शन है वो ऑन ऑफ अकॉर्डिंगली होता रहेगा। उसमें वेरिएशन होता है वोल्टेज का, तो वो मेंटेन कर लेता है उसको। जबकि आपके नॉर्मल कंप्रेसर में क्या होता है कि जब भी 24 से डाउन होगा आपका टेम्परेचर होगा तो फिर से पूरा कंप्रेसर ऑन होगा फुल पावर कंजप्शन के साथ में। इन्वर्टेड एसी में वो कंजप्शन कम होगा, पावर एफिशिएंट होगा, क्योंकि वो 24 टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जितने की ज़रूरत है उतनी पावर पे चलेगा। पूरा वो 1500 वाट या 1000 वाट वो पूरा नहीं लेने वाला है। तो उसमें वेरिएशन होता है वोल्टेज में, पावर में, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपके रूम का टेम्परेचर मेंटेन भी रखता है और पावर कंजप्शन भी यहाँ आपकी बचाता है। बढ़ते 6 पॉइंट की तरफ। 6 पॉइंट हमारा क्या है कि जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा एसीज आते हैं उनके साथ फिल्टर एक रहता है बेसिकली, लेकिन कुछ हमारे जो कस्टमर्स उनकी डिमांड ये रहती है कि मेरे को एक्स्ट्रा फिल्टर्स चाहिए इन केस कि आपका पहला खराब हो जाता है। ये एक पॉइंट हो सकता है आपका। दूसरा कि कुछ कंपनीज ऑफर करती हैं आपको एक्स्ट्रा फिल्टर, जैसे कि घर की जो स्मेल है उसको चेंज करने के लिए ओडोर रिमूवल टाइप के आपके फिल्टर्स आते हैं, बैक्टीरिया फ्री आपके फिल्टर्स आते हैं, वो सब भी वो ऑफर करते हैं। तो आप वो भी देख सकते हैं अगर आपकी चॉइस में है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि ब्रांड जो है उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज भी करते हैं और कभी कभी नहीं भी करते हैं। तो वो आपकी पूरी तरह से चॉइस, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह के फिल्टर्स आप अगर एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो उसमें क्या चॉइस आपको बनानी है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो सातवां हमारा पॉइंट है कि सिंपल एसी या स्मार्ट एसी में से आपको क्या सेलेक्ट करना है। जैसे कि अगर आप जाते हैं कंपैरेटिवली विंडो एसी में आपको उतने स्मार्ट फीचर नहीं मिलते हैं जितना कि आपको स्प्लिट एसी में मिलते हैं। जैसे कि स्मार्ट एसीज में आप वाईफाई के थ्रू उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, उनमें टर्बो ऑप्शन और बाकी तरह के भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, स्लीप मोड, टाइमर, ये सब थोड़ा सा डिटेल में आपको मिल जाएगा। बेबी मोड मिल जाएगा आपको, स्लीप मोड ये सब मिल जाएंगे। विंडोज में कंपैरेटिवली वो कम मिलेंगे, लेकिन कंपैरेटिवली ही आपका जो एसी है वो स्मार्ट फीचर्स के साथ थोड़ा सा महंगा यहाँ हो जाता है। आठवां पॉइंट हमारा है कि बहुत से लोगों का ये रिक्वायरमेंट होता है कि मेरे को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के रूम में एसी लगाना है तो नॉइज़ लेवल मुझे बहुत कम चाहिए, या छोटे से बेबी के लिए अलग से रूम है वहाँ जब बेबी सो रहा है तो उसके लिए नॉइज़ लेवल बहुत कम चाहिए। तो उसके लिए भी आप ब्रांड से कंसल्ट कर सकते हैं कि कौन सा एसी का नॉइज़ लेवल जो बहुत कम है, उस हिसाब से आप अपना सिलेक्शन बना सकते हैं बाकी सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। तो वो भी एक पॉइंट है कि जो आप यहाँ मैं रिकमेंड करूँगा एसी खरीदने से पहले आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। 9 पॉइंट जो हम पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था तो वही कि मेजरली जब आप एसी अपने घर में लेके आने वाले हैं, आपने डिसीजन बना लिया है, तो उससे पहले थोड़ी सी स्टडी करने की आपको ज़रूरत है। जैसे आप लिविंग हॉल में लगा रहे हैं, नॉर्मली आपके 4-5 लोगों की सीटिंग वहाँ कैजुअली रहती है, या फिर जब गेस्ट आपके घर में आते हैं तो क्या आपकी ऑक्यूपेंसी जो हॉल में है सीटिंग पोर्शन के हिसाब से तो वो 10-11 कितने लोगों की जाती है, तो उस हिसाब से आपको एसी की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। 10वां पॉइंट हमारा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इसलिए कि कॉपर कॉइल जो है एसी में हमेशा जो आपको लेना है या ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा आप कॉपर कॉइल के लिए ही जाएं। उससे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हमारे होते हैं जो रिवर साइड कॉर्नर पर होते हैं या कैनाल रोड के पास होते हैं या केमिकल इंडस्ट्रियल एरियाज़ में होते हैं जहाँ अलग तरह की हवा में मॉइस्चर रहता है, केमिकल मॉइस्चर रहता है, तो वहाँ जो आपकी नॉर्मल कॉइल है वो बहुत जल्दी से लीकेज की प्रॉब्लम्स में आती है। तो कॉपर कॉइल जो है काफ़ी रिलायबल और ड्यूरेबल होती है, बट थोड़ा सा कॉस्टली होगा उसका एसी, लेकिन वो चीज़ अगर आपको सूट करती है तो आप उसके लिए ज़रूर कॉपर कॉइल के लिए जा सकते हैं। 11वां पॉइंट हमारा है कि जब बहुत सारे हमारे कस्टमर्स, बहुत सारे लोगों की जो ये एक चॉइस होती है कि मेरे को जो ऐसा एसी लेना है जो मेरा विंटर में भी काम करे, ताकि अगर ठंड के टाइम में उसे चला सकूं, हीटर के तौर पे मैं उसे यूज़ कर सकूं, तो वो भी आप ब्रांड से डिस्कस कर सकते हैं और सेगमेंट में जा सकते हैं जो आपको बोथ साइड जो है डुअल वो देता है, हीटिंग एंड कूलिंग दोनों मोड देता है। तो वो भी एसी सिलेक्शन खरीदने से पहले आपको थोड़ा सा उसका ध्यान देना चाहिए। 12वां पॉइंट जो स्मार्ट फीचर में आ जाता है, क्या आपका ऐसा भी रिक्वायरमेंट है कि आपको ऑटो क्लीन एसी फीचर चाहिए, मॉस्किटो किलर हो गया, और स्टोर पे विजिट करते समय, ब्रांड से बात करते समय आप ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आपके लिए एक अच्छा एसी सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा और एक फैमिली मेंबर की तरह अच्छा काम करेगा। तो फ्रेंड्स ये थे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जब आपको नया एसी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले ध्यान देने हैं, थोड़े से स्टडी आउट करने हैं अपने घर के अंदर के जो इंटरनल एनवायरमेंटल फीचर्स हैं, वो सनलाइट कितना एक्सपोज्ड है, डार्क रूम है या लाइट एक्सपोज रूम है, कितना ऑक्यूपेंसी उसकी है, क्या स्मार्ट फीचर्स आप देख रहे हैं, तो ये सारी बातें, तो होपफुली कि ये सारे पॉइंट्स जो आपके लिए यूज़फुल होने वाले हैं अगर आप नया एसी प्लान कर रहे हैं, अपग्रेड करने के लिए जाने वाले हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से आप एक स्मार्ट चॉइस बना सकते हैं ये पॉइंट्स को स्टडी आउट करके और अपने लिए कर सकते हैं एक अच्छा सिलेक्शन एसी खरीदने के टाइम में। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो टू मेक ए गुड चॉइस व्हेन यू आर बाइंग अ न्यू एसी।
तो इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनका वेलकम, और जो लोग पुराने हैं उनका धन्यवाद चैनल को सपोर्ट करने के लिए, जुड़े रहने के लिए। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी एक अच्छा वीडियो यहाँ मिल जाए, ताकि नया इसी अगर वो प्लान कर रहे हैं तो उनकी भी थोड़ी सी यहाँ हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मी आर्या साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। यू गाइस टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। Thank you.